बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तमाम वज़ीर मैदान में तीर अंदाजी की मशक कर रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन भी उनके साथ शरीक था। अचानक सुल्तान का निशाना खता हो गया। वो तीर सनसनाता हुआ एक बेवा औरत के बच्चे को जा लगा। उस तीर से वो मर गया। सुल्तान को पता न चल सका। वो औरत चलती चलती उस वक्त के काजी की अदालत में पहुंच गई तो काजी सिराजुद्दीन ने औरत की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए सुल्तान के खिलाफ शिकायत लिखवाई और अपने बच्चे मरने का गम बताया। सुल्तान के तीर से मेरा बच्चा हलाक हो गया। काजी सिराजुद्दीन ने औरत की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर उस वक्त के सुल्तान के नाम खत लिखा। आपके खिलाफ शिकायत आई है, फौरन अदालत में हाजिर हो जाएं और अपने खिलाफ आने वाली शिकायत का मुकाबला करें और जवाब दें। यह हुक्मनामा अदालत के एक मुलाजिम को देकर हदायत की, यह हुक्मनामा फौरन सुल्तान के पास ले जाओ। वो मुलाजिम चलता हुआ गया। काजी सिराजुद्दीन ने एक कोड़ा निकाला और अपनी गद्दी के नीचे छुपा दिया। जब मुलाजिम सुल्तान के महल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान को दरबारियों ने घेर रखा है। काजी का हुक्मनामा सुल्तान तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये देखकर उस मुलाजिम ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त की अजान सुनकर सुल्तान बड़ा घबराया और सुल्तान ने हुक्म दे दिया कि अजान देने वाले को फौरन मेरे सामने पेश कर दिया जाए। चनाचा मुलाजिम को सुल्तान के सामने जब पेश किया गया, सुल्तान ने गरज कर पूछा, तुम्हें मालूम नहीं वक्त नमाज का वक्त है, बेवक्त अजान दिए जा रहे हो? तो मुलाजिम ने निहायत आजिज़ाना तौर पर कहा, हुजूर, गलती की मादरत, काजी सिराजुद्दीन ने आपको फौरन अदालत में तलब किया है और आप फौरन से पहले मेरे साथ अदालत में चलें। मुलाजिम ने काजी साहब का हुक्मनामा सुल्तान को देते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ चलें? सुल्तान ने हुक्मनामा पढ़ा और फौरन उठा, एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा ली और उस मुलाजिम के साथ अदालत की जानिब चल पड़ा। काजी साहब ने बैठे बैठे मकतूल की मां और सुल्तान के बारी बारी दोनों के बयानात सुने और फैसला सुनाया। गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से सुल्तान पर कफारा है और उसकी बरादरी पर खून की दियत आएगी। हां, अगर मकतूल की मां माल के कुछ मिकदार पर राजी हो जाए तो इस माल के बदले में सुल्तान को छोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने लड़की के मां के साथ मशावरत की और बहुत सा माल देकर उसको राजी कर लिया और फिर काजी से कहा, मैंने लड़के की वालदा को माल पर राजी कर लिया है। तो काजी साहब ने औरत से पूछा कि आप राजी हैं? तो वो खातून बोली, जी हां, मैं राजी हो गई हूं। औरत ने काजी को जवाब दिया। अब काजी अपनी जगह से सुल्तान की ताजीम के लिए उठे और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया। सुल्तान ने बगल से तलवार निकालकर काजी सिराजुद्दीन को दिखाते हुए कहा, क्या काजी, अगर मेरी जरा सी भी रियायत करते, फैसला गलत करते तो मैं इसी तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। उसी वक्त काजी ने अपनी गद्दी के नीचे से कोड़ा निकाला और निकालकर सुल्तान गयासुद्दीन की बारगाह में पेश किया और कहा, आलीजा, अगर आप भी शरीयत का हुक्म मानने से जरा भी हिचकिचाते तो मैं इसी कोड़े से आपकी खबर लेता। बेशक हम दोनों का इम्तिहान था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसे भी हुक्मरान थे जो और ऐसे आदिल और मुनसफीन भी इस दुनिया पर गुजरे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे आदिल जज और नेक हुक्मरान अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।